हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी शेयर के बारे में। एक्चुअली एनटीपीसी के Q4 के रिजल्ट आज अनाउंस हुए, तो चलिए समझते हैं पहले शॉर्ट न्यूज़ और उसके बाद डिटेल में इसके नंबर समझेंगे। एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो एनटीपीसी का शेयर प्राइस 388.65 पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो 0.15 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है बनडे में, जो कि 0.04% बनडे का होती है। तो अब हम देखेंगे न्यूज़ में। तो न्यूज़ में ज़्यादा कुछ शॉर्ट में देते नहीं है, वैसे इन्होंने दिया है ठीक ठाक। एनटीपीसी ने सबमिट कर दिया है ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स Q4 के लिए। 31 मार्च 2026 एंड हुआ है उसके लिए, ईयर के लिए, और फाइनल डिविडेंड दिया है 3 रुपये पर शेयर का। और एनटीपीसी ने रिपोर्ट्स करा है 2025-26 का प्रॉफिट 23,162.2 करोड़, पावर रेवेन्यू है 1.63 लाख करोड़, और फाइनल डिविडेंड 3.5 पर शेयर का, टोटल 9 रुपये पर शेयर। कोल बिजनेस ट्रांसफर रेट 6,020.6 करोड़ अप्रूव्ड। एनटीपीसी का एबिटा रोज हुआ है 125 बिलियन हो गया है फ्रॉम 112.54 बिलियन से, और मार्जिन भी इम्प्रूव्ड हुए 29% हो गए हैं फ्रॉम 25.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और एनटीपीसी ने रिपोर्ट करा है Q4 स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 8,747.3 करोड़ का, एंड रेवेन्यू है 43,110.7 करोड़ का। एबिटा स्टूड है 12,504 करोड़ विद अ मार्जिन ऑफ 29% ऑफ द क्वार्टर। एनटीपीसी Q4 प्रॉफिट राइज 15%। कल जाके एनटीपीसी का शेयर बहुत शानदार मंडे के दिन बढ़ने वाला है। तो ये थे शॉर्ट रिजल्ट। बाकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से कर हमने इसका रिजल्ट डाउनलोड। और चलिए समझते हैं अब हम रिजल्ट कैसा कर दिया है। डिविडेंड का इन्होंने क्लियरली यहाँ पे दे दिया है पहले ही 3.50 पर शेयर का, 35% है इक्विटी से 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर के लिए 3.50 पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने वो करा है, रिकमेंड करा है, अप्रूवल दिया है। शेयर होल्डर्स की जो AGM है उसमें अप्रूवल मिलेगा। और ये पहला इंटरिम डिविडेंड दिया था, उसके बाद सेकेंड इंटरिम डिविडेंड दिया था, तो सब मिला के 9 रुपये पर शेयर का डिविडेंड कंपनी साल भर में दे चुकी। तो ये अच्छी चीज़ है। ये इसके रिजल्ट है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट। तो चलिए समझते हैं रिजल्ट को। ये सारे नंबर्स जो हैं वो करोड़ में आए हुए हैं, सॉरी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर इनकम की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम देखेंगे 43,110.7 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 40,643.79 करोड़ था। तो क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 43,903.65 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, तो लगभग उसमें थोड़ा सा डाउन है। इस साल ओवरऑल 1,65,493.74 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा, जो पिछली बार 1,17,037.37 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था। तो ईयरली बेसिस पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में गिरावट है। अदर इनकम की बात करें तो 918.95 करोड़ की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 1,028.95 करोड़ की थी, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1909 करोड़ की अदर इनकम थी। इस साल ओवरऑल 4,230.86 करोड़ की अदर इनकम रही, जो पिछली साल 4,376.12 करोड़ की अदर इनकम थी। अब टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 44,029.69 करोड़ की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर में 41,672.74 करोड़ की अदर टोटल इनकम थी, तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 45,812.65 करोड़ की टोटल इनकम रही, तो उसके कंपैरिजन में डाउन है। इस साल ओवरऑल 1,69,724.60 करोड़ की टोटल इनकम रही, जो पिछले साल 1,74,413.49 करोड़ की टोटल इनकम थी। तो ईयरली बेसिस पे टोटल इनकम में गिरावट है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस हम देखेंगे 37,324.96 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर 35,044.35 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस है। तो क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंसेस में ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 39,778.41 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, तो इसके कंपैरिजन में डाउन है। इस साल ओवरऑल 1,47,167.67 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली साल 1,50,770.09 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस थे। अगर हम प्रॉफिट फॉर द जस्ट अ मिनट, रिजल्ट तो बहुत शानदार आए हुए हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें
तो 8,747.27 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 4,986.94 करोड़ का था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,778.14 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके कंपैरिजन में भी यहाँ देखा जाए ग्रोथ है। इस साल 23,162.22 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर में 23,162.22 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है इस साल, जो पिछले साल 19,649.41 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है, ये अच्छी चीज़ है। अगर हम EPS की बात करें तो वो EPS में 15.93 का EPS इस क्वार्टर में रहा, जब पिछले क्वार्टर में 4.66 का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 3.83 का था। इस साल ओवरऑल 26.88 का EPS रहा, जो पिछली बार 16.85 का EPS था। तो EPS में तो ग्रोथ आई हुई है, और वो अर्निंग की वजह से ही EPS में ग्रोथ आई हुई है। तो गाइस ये मैंने आपको दिखाई दिए हैं, ये थे NTPC के Q4 के रिजल्ट। डिविडेंड का मैंने पहले ही बता दिया है। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।